गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत इस एक कप चाय के साथ हो चुकी है और अभी सुबह हुआ नहीं है, बहुत सारा काम अपने प्रोसेस में है। मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी में, फटाफट आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, यहाँ ये देखिए, एक तरफ सब्जी का मसाला, दूसरी तरफ ये सब्जी चढ़ चुका है और यहाँ बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए जल्दी जल्दी सब्जी। फिर पपीता कट करूँगी, सैलेड कट करूँगी और उनका लंच बनाऊँगी। और सबसे सुकून भरा पल ये देखिए, मेरे घर का सुबह। मेरा बेटा ये भी जग चुका है और जा रहा है ब्रश करने का। फटाफट कर लो ब्रश, वेरी गुड। और ये अपने पापा के साथ कैसे खेल रहा है। ये आज जल्दी जग गया है और जगते ही ये पूरे से खेलने के मन में है, बट घर का काम भी है तो इन सारी चीज़ों के साथ ही इसका काम करना पड़ता है। गाइस, यहाँ ये देखिए सब्जी सेट हो चुका है कुकर में, क्योंकि जल्दी जल्दी पक जाएगा गोभी। और यहाँ पपीता कट चुका है हस्बैंड के लिए, सैलेड भी हो चुका है। और अब बारी है सबसे मेहनत वाला काम, सारा कचरा जमा करने के लिए देखिए। और वहाँ आलू भी ब्रेकफास्ट करने बैठ गया है। अब लगूंगी अपने बेटे की ड्यूटी पे, क्योंकि बेचारा रात में जो डायपर पहना है वैसे ही पहन के बैठा हुआ है। सो गाइस, जैसा कि मैं बोल रही थी, किचन का काम करने के बाद बारी हो जाएगी बाबू के क्लॉथ चेंज करने का। तो अब आ गई हूँ इसका क्लॉथ चेंज करने। उधर एक एक करके सारे का प्रोसेस में है। ओहो हो, जो ये मेरा बेटा है, पहले इसका मीटन खोलो, फिर इसका रूम पर खोलो बेटा जी का। हाँ, एक एक कर। ओहो हो। और ये देखो, ये भागलू बेटी है। तो मैं फटाक से इसका अभी कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर दिखाती हूँ आपको हीरो हीरा लाल को। ओहो गाइस, दिन भर तो मैं अपने बेटे को डायपर फ्री रखती हूँ, बट नाइट टाइम में मैं इसे डायपर पहना के छोड़ देती हूँ। फटाफट इसे ऑयल लगाने के बाद अब बारी है कपड़ा पहनाने की। और वहाँ वो देखिए मेरे हस्बैंड का लग गए हैं ड्यूटी पे। किस ड्यूटी पे लगे हो? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं, आपसे। आज क्या पहनेंगे डिसाइड नहीं कर पा रहा। वो क्या पहनेंगे उनसे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। और सुबह में उनके लाइफ का सबसे मुश्किल पल यही होता है जब वो डिसाइड करते हैं कि क्या कपड़ा पहनना है। और गाइस, ये देखिए, ये ऊपर से लेके नीचे तक भरा हुआ है कपड़ा, फिर भी डिसाइड नहीं कर पाते कि पहनना क्या है। क्या अब मेरे पिताजी को देखो, छुबह रेडी छेडी होने वाले हैं। मेरी छोन कटोली बेटी मेरी, इसके साथ सुबह यही थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते, फिर खाना बनाने के बाद जिसकी ड्यूटी में लगते हैं। बस ऐसे ही कुछ मेरा लाइफ बीत रहा है अभी। ये देखिए गाइस, मेरा पुतला लेडी हो चुका है। ये पुतला लेडी हो चुका है ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। अब मम्मा इसकी जाएगी किचन में वर्क करने, तो फटाक से लग जाते हैं अब किचन के काम में। और यहाँ मेरे पति बाबू का कपड़ा निकल चुका है, क्योंकि अब वो जाएंगे नहाने। तो चलिए एक एक करके लग जाते हैं काम पे। बस आरू, फिनिश योर फूड। और यहाँ अब आटा गूंथ चुका है, फटाक से अब रोटी बनाऊंगी। बस इसी तरीके से कुछ भाग के सुबह का काम करती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से रोटी बनाने के बाद। खाना बन चुका है, ऑलमोस्ट काम किचन का डन हो गया। ये देखिए, रोटी सब्जी बन के किचन क्लीन भी हो गया है और इतना सारा बर्तन भी धुल गया है। बाकी जो पेंडिंग काम है वो बाद में होगा।
सो गाइज किचन का काम जल्दी से ख़त्म करने के बाद बारी आती है बेटा जी को लेने का, क्योंकि इसके फीड का टाइम हो जाता है। 1 घंटे से बेटा मेरा मम्मा छिदूल है और इसकी बेचैनी देखो। अब फटाक से इसको फीड करा के कोशिश करूँगी सुलाने का, फिर लगूंगी काम में। कुछ इस तरीके से मेरी सुबह की भागम भाग भरी ज़िंदगी होती है, जिसमें मेरा मदद करते हैं ये मेरे पति बाबू, जो कि चल दिए ऑफिस और मिलेंगे अब रात के 8 बजे। गाइज ये देखो मेरे बेटे को, जब तक मैं रोटी बना के आ गई अभी तक इसका ये खाना फिनिश ही नहीं हुआ है। ये देखो, अब इसे खाना खिलाऊंगी और फिर लगूंगी बाकी ड्यूटी में। अब घर की हालत देखो, ये सारा सेट करते करते मेरा तो हाल ख़राब हो जाता है। 2 बच्चों के साथ लाइफ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो है, बट कोई नहीं, जैसे तैसे करके सब मैनेज हो ही जाता है। बस इसी सब में लगी पड़ी हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस बाबू सो गया था, फटाफट से थोड़ा बहुत जो साफ़ सफाई का काम था वो मैं करके, आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस एक इसका स्टडी टेबल थोड़ा सा ठीक कर दी। अभी मैं ऐसे फटाफट जब थोड़ा सा टाइम जहाँ मिलता है ना, मैं काम वहीं स्टार्ट कर देती हूँ। और आज सोच रही हूँ कि कपड़ा भी शाम में धो, तो अभी छोड़ दी कपड़ा धोना। अगर टाइम मिला देखती हूँ तो फिर अभी धुलेगा। वैसे ये मम्मा बच्चा बहुत स्कैर्ड है। ओके, सो अभी ये बात ले चुका है और अब बारी है छोटू की। तो छोटू को मसाज करूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि इसने अभी 10 मिनट पहले ही फीड किया। एटलीस्ट 20 मिनट हो जाएगा, उसके बाद मैं मसाज करूँगी, फिर इसे नहाऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। 11:30 बज चुका है, बाबू का कपड़ा खोल चुकी हूँ और अब बारी है इसके मसाज की। तो फटाक से मैं इसका मसाज कर देती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। बच्चों के ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मसाज होता है, और मैं अपने बेटा का मसाज इस कोकोनट ऑयल से करती हूँ। तो अब जल्दी जल्दी इसका मसाज कर देती हूँ। बस लाइफ कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक हो जाओ बेटा, डोंट वरी। इस तरीके से इसको मसाज करने के बाद, मसाज हमेशा मैं क्या मसाज को किसी भी इंसान को पैरों से ही ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं इसके जोड़ों पे और फिर इस पे, देन साइड में और उसके बाद पैरों में। इससे बच्चों में कॉलिक पेन और कॉलिक का प्रॉब्लम कम हो जाता है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। तो इस तरीके से इसका मसाज करती हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं बच्चे का मसाज कैसे करते हैं ये ट्यूटोरियल एक जल्दी लेके आऊँगी, बस आप लोग कमेंट करना। फिलहाल मैं इसे मसाज करके और बात दिला के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए अभी नहा के आ चुका है और अब लगूंगी इसके पिटारा को डेंटिंग पेंटिंग में फटाक से। तब तक कामली दीदी भी आ चुकी। ये जनाब सो गए थे तो मैं फटाक से नहा ली थी, और इस तरीके से अभी बजे है 2, और मेरा सुबह से लेके अभी तक काम इसी तरीके से होता है। बीच में फटाक से चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। ओहो, ये जनाब जगते हैं तो फिर कुछ होता नहीं है काम। तो यहाँ देखिए वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी धुलने के लिए डाल चुकी हूँ, और बैठ गई हूँ एक तरफ इधर बड़े वाले बेटे को खाना खिलाने, और बाबू के कपड़े को धो के पहले ये देखिए धूप में डाल चुकी हूँ। क्योंकि कहते हैं धूप से अच्छा कुछ भी सैनिटाइज़र नहीं होता है, तो बच्चे के कपड़े को कंपलसरी धूप लगाना चाहिए। इस वजह से धूप में डाल दी, और अब इसे गोद में लेके बड़े वाले बेटे को खाना खिला दूँगी। उसके बाद मैं खाऊँगी बीच में। वैसे मैं पपीता खा के और 1 कप दूध पी चुकी हूँ, और अब खाना खाऊंगी। तो कितना भी जल्दी करो, बच्चे को लेके 2 बज ही जाता है काम करते करते। कुछ इस तरीके से मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म होता है। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मैं ऐसे ही अपने डेली ब्लॉग लेके आती रहूँगी। बच्चों से रिलेटेड अगर कुछ आपको पूछना है, कुछ जानना है, तो प्लीज़ कमेंट करो मुझे। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।